ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक। श्री श्री राम नाम महात्म्य। लेखक महात्मा श्री सीताराम दास ओमकार नाथ जी महाराज। मन के लिए मनोरम, नयनों के लिए रमणीय, वचन की दृष्टि से सुंदर, श्रवण के लिए मनोरम, सर्वदा अभिराम, निरंतर सुंदर दाशरथी राम की मैं सदा वंदना करता हूँ। श्री राम रहस्य उपनिषद में श्री रामचंद्र जी के श्री मुख की वाणी है। जो मनुष्य पितृघाती, मातृहंता, ब्रह्मघाती, गुरुहंता, कोटि कोटियति विनाशक तथा और भी अनेक पापों का करता है, वह मेरे 96 करोड़ नाम का जप करके उन सब पापों से मुक्त विमुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए, वह सचिदानंद स्वरूप हो जाता है। राम बीज, राम में अग्निशोत्मक विश्व प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार वट बीज के भीतर प्राकृत महान वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार दृश्यमान चराचर जगत राम बीज में अवस्थित है। राम शब्द के आदि का रा तत्पदार्थ है, मकार त्वम पदार्थ है, दोनों का संयोजन असी है। अर्थात राम शब्द तत्वमसी, तू आत्मा ही वह परमात्मा है, इस महावाक्य का घोतक है। आत्म तत्व के ज्ञाता इससे अवगत है। श्री रामोर तापिनी उपनिषद में लिखा है, भगवान शंकर ने सहस्त्रों मनवंतर तक जप, होम, अर्चना आदि के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की आराधना की। तदंतर श्री भगवान प्रसन्न होकर शंकर जी से बोले, हे परमेश्वर, आपको जो अभिष्ट हो वह वर मांगिए, उससे मैं अवश्य दूंगा। तत्पश्चात शंकर जी ने सचिदानंद श्री रामचंद्र जी से कहा, मेरे अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में, मणिकर्णिका में, गंगा में अथवा उसके तट पर जो कोई जीव देह त्याग करे, उसकी मुक्ति हो। इसके सिवाय अन्य वर मुझे नहीं चाहिए। श्री रामचंद्र जी बोले, देवेश, आपके इस क्षेत्र वाराणसी में के अंतर्गत किसी भी स्थान में मरे हुए कृमि कीट पर्यंत जीव संघर्ष मुक्त हो जाए, मेरा यह वरदान अन्यथा नहीं हो सकता। आपके अविमुक्त क्षेत्र में सबको मुक्ति प्रदान करने के लिए मैं पाषाण प्रतिमा आदि में सन्निहित ही रहूंगा। शिव इस क्षेत्र में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक राम मंत्र के द्वारा मेरी पूजा करेगा, मैं उसको ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता न करो। आपसे या ब्रह्मा से जो षडक्षर मंत्र श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः प्राप्त करेंगे, वे जीवितावस्था में ही मंत्र सिद्ध हो जाएंगे और देहांत होने पर मुझको प्राप्त करेंगे। अथवा शिव आप स्वयं जिस किसी मुमुर्षु के दाहिने कान में मेरे मंत्र का उपदेश कर देंगे, वह मुक्त हो जाएगा। मुक्तोपनिषद में लिखा है, हनुमान दुराचारत व्यक्ति भी यदि मेरे नाम का भजन करता है तो वह सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है, उसे अन्य लोक की प्राप्ति नहीं होती। जीव के मरणोत्क्रमण के समय काशी में भगवान रुद्र उसे तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश करते हैं, जिसके द्वारा जीव अमृत तत्व को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। काशी में जिस किसी स्थान में मृत्यु के समय महेश्वर जीव के दाहिने कान में मेरे तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, उसके द्वारा सारे पापों से मुक्त होकर वह मेरे सारूप्य को प्राप्त होता है।
हरित स्मृति इस मंत्र का जप करके अगस्त्य मुनि रुद्र के पद को प्राप्त हुए थे। कश्यप ब्रह्मा के पद को, कौशिक अमराधिपतित्व को तथा कार्तिकेय मनु इंद्र सूर्य पर्वत मुनि नारद और वालखिल्य आदि मुनिगण देवत्व को प्राप्त हुए थे। अतएव बुद्धिमान मनुष्य अन्य साधनों को सम्यक रूप से त्याग कर सतत राम नाम रूपी परम प्रिय मंत्र को सर्वतो भावेन सदा काय मन वचन से जप करे। श्री रामाय नमः यह तारक ब्रह्म कहलाता है। यह महामंत्र विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। राम इस एकाक्षर राम मंत्र की योगी जन सम्यक उपासना करते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राम नाम की महत्ता। पूज्यपाद योगी राज अनंत श्री देवरवा बाबा का उपदेश। भगवान श्री राम की कथा सभी जानते हैं, लेकिन राम नाम जप की क्या महत्ता है इसे विरले लोग ही जानते हैं। राम नाम की महत्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह सब अपूर्ण ही है और होगा। राम नाम की महत्ता इतनी विशाल है कि कोई इसको पूर्णतः वर्णन करने का दावा नहीं कर सकता। जितना बड़ा वह यह विस्तृत आकाश है, उससे भी बड़ी इस राम नाम की महिमा है। राम नाम की महत्ता को समझाने के लिए संतों ने एक ही शब्द में इसकी विशालता बतला दी है। संत लोग कहते हैं कि संसार के सातों बड़े बड़े समुद्रों में यदि दावत दावात बना दिया जाए और किसी एक ऊंचे पर्वत को कलम बनाकर यदि गणेश जी उसे ऐसे भेज तेज लिखने वाले व्यक्ति द्वारा भी राम नाम की महिमा लिखवाई जाए तो भी इसमें संदेह है कि वे राम नाम की महिमा का संपूर्ण वर्णन लिख सकेंगे। राम नाम की महिमा इतनी विशाल है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इसका पूर्णतः वर्णन नहीं कर सके। सबने अंत में यही कह दिया कि इसके यथार्थ वर्णन में हम लोग भी असमर्थ ही हैं। क्योंकि कल्याण के संपादक महोदय ने एक रामांक के लिए कुछ उपदेश मांगा है, इसीलिए राम नाम की महिमा पर हम अपना नहीं संत तुलसीदास जी का ही विचार रखते हैं, जो रामायण में वर्णित है और सर्वमान्य है। इस राम नाम के में केवल दो अक्षर हैं, रकार और मकार। इन दो अक्षरों की महिमा अनंत है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक बिहाऊ निभाऊ। ये दोनों अक्षर उच्चारण में मधुर तथा देखने में भी सुंदर हैं। स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक है। लोक और परलोक दोनों का निर्वाह करने वाले हैं। इसकी महिमा शिव जी, गणेश जी तथा वाल्मीकि मुनि ही जानते हैं, जिन्हें इसका साक्षात अनुभव है। और यह नाम भगवान के हजारों नाम के बराबर है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपई जय पिय संग भवानी। राम नाम के जाप का ही यह प्रभाव था कि शिव जी निर्भय होकर हलाहल जहर पी गए। नाम प्रभाव जान शिव नी को, कालकूट फलो दीन अमी को।
राम नाम के जप में योगी मुनि जानते हैं, उनका सांसारिक जंजालों से वैराग्य हो जाता है और राम स्मरण का अनुपम आनंद मिलता है। नाम जिह जपी जागही जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जो साधक भक्त ईश्वर की गूढ़ गति जानना चाहता है, वे भी केवल राम नाम के जप से ईश्वर के तत्व को समझ लेते हैं और इसके प्रभाव से अनेक अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। संसार के दुखी प्राणी जो अनेक अनेक चिंताओं से व्यग्र हैं, वे भी राम नाम के सतत स्मरण और जप से अपने दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपी जानहि तेहु। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। ये तो कही गई कुछ दुखी और कामी भक्तों के विषय में है, और जो निष्काम भक्ति करने वाले हैं तथा अपना कर्तव्य समझकर भगवान की उपासना करते हैं, वे तो साक्षात योगी ही हैं। उनके विषय में भगवत गीता का श्लोक सुनिए। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निरग्निम चाक्रियः। जो निष्काम भक्ति करता है और बिना इच्छा या फल चाहे करने योग्य कर्म करता है, वह तो यथार्थ में सन्यासी और योगी ही है। जो निरंतर कर्तव्य समझकर भगवान की निष्काम भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अतएव निष्काम भक्ति की विशेष महत्ता है, लेकिन राम नाम स्मरण की चाहे वह किसी कामना से ही क्यों न हो, पूरी महत्ता है। और नाम जप हमारा दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। संतों ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में उस दिन को दिन न गिनिए जिस दिन आपने भगवान का हृदय से स्मरण नहीं किया हो। नाम के विषय में गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीनह प्रसादु, भगत शिरोमणि बह प्रहलादु। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। अपितु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। अर्थात अर्थ स्पष्ट है। राम नाम का ही यह प्रभाव है कि शिव जी अमंगल साज जैसे शमशान भस्म सर्प एवं व्यग्र चर्म धारण किए हुए भी मंगल की राशि माने जाते हैं। सुखदेव जी, सनत आदि अनेकों ऋषि भजन के प्रभाव ने ही ब्रह्म सुख भोगते हैं। नारद जी भजन के प्रभाव से ही जगत पूज्य होने के अतिरिक्त विष्णु तथा शिव जी के भी प्रिय हैं। प्रहलाद जी नाम जप से भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी नाम जप से ही ध्रुव लोक प्राप्त किया। अजामिल गजेंद्र और गणिका नाम की वेश्या भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से ही मुक्त हो गई। राम नाम की महत्ता कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिसके जप में इतना प्रभाव है कि भगवान
प्रहरी बनकर अपना नाम जपने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। सुमिरई पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी रखऊं रामू। श्री हनुमान जी राम का नाम स्मरण करके कठिन से कठिन काम किया और भगवान को अपने वश में कर रखा। उनके अद्भुत कार्यों से रामायण भरी पड़ी है। संक्षेप में इतना ही कहना यथार्थ है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक हितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कराल कली काल में इतना ही जानना और मानना पर्याप्त है कि भगवान नाम जप एक कल्प वृक्ष है, जिसके द्वारा सभी संकट कट जाते हैं और मनोवांछित फल भी प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में न कर्म है, न भक्ति या ज्ञान ही है। राम नाम जप ही एकमात्र आधार है। अतएव अपने दैनिक कर्तव्यों के साथ भगवान नाम जप का नियम बना लेना चाहिए, तभी इसका विशेष अनुभव प्राप्त होता है। प्रेषक श्री राम कृष्ण प्रसाद जी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। आदर्श सीता और आदर्श वाल्मीकि। राम राम सीता राम। काहे को बगंबर ओढ़ करो आडंबर अरु, काहे को दिगंबर हो दूब खाए रहिए। कहे पद्माकर त्यों काया के कलेस हेत, सीकर सबीत सीत बात ताप सहिए। काहे को जपू ये जप, काहे को तपो ये तप, काहे को प्रपंच पंच पावक के दहिए। रैन दिन आठों जाम राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। आनंद के कंद जग जियावन, जगत बंद दशरथ के नंद के निभाए ही निबहिए। कहे पद्माकर त्यों पवित्र पन पालिबे को, त्यों रे चक्रपाणी के चरितन को चाहिए। आनंद बिहारी के विनोदन के में बिद बिद गिद ओ, निषाद के गुणानुवाद कहिए। रैन दिन आठों जाम राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। पद्माकार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। आदर्श सीता और आदर्श वाल्मीकि। श्री विवेकानंद। भगवती सीता का आदर्श। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श है। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं। और समग्र आर्यव्रत भूमि में सहस्त्रों वर्षों से वे आबल वृद्ध वनिता की पूजा पा रही हैं। महा महिमामयी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध, सहिष्णुता का परमोच्च आदर्श। सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएंगी, जिन्होंने बिल्कुल विचलित न होकर ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया, वे ही नित्य साध्वी सदा शुद्ध स्वभाव सीता आदर्श पत्नी। सीता मनुष्य लोक सदा शुद्ध स्वभाव सीता आदर्श पत्नी। सीता मनुष्य लोक, यहाँ तक कि देवलोक की भी आदर्श मूर्ति पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी जातीय देवी बनी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि की देन। पिछले समय की बातों की आलोचना करने पर हम देखते हैं कि इसी समय सारे संसार को आलोड़ित करने वाले महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया। महर्षि वाल्मीकि
इस प्राचीन वीर युग के आदर्श हैं, जिन्होंने सत्यपरायणता और समग्र नीति तत्व के साकार मूर्ति स्वरूप आदर्श तनय, आदर्श पति, आदर्श पिता, सर्वोपरि सर्वोपरि आदर्श राजा रामचंद्र का चित्रण करके हमारे सम्मुख स्थापित किया है। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित्र का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक शुद्ध, मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती। भारत में विवेकानंद से संकलित जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती, श्री राम तत्व एक महात्मा का प्रसाद, उदारता, स्वाधीनता अथवा प्रेम ही जीवन तत्व है। यही वास्तविक मानवता है। इसका मूल स्तोत्र अनादि अनंत श्री राम तत्व है। इस तथ्य में अविचल आस्था अनिवार्य है। अनुत्पन्न अनुत्पन्न होने से श्री राम तत्व सदैव सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात अभी है, अपने में है और अपना है। अपना होने से प्रिय है। प्रियता एक ऐसा अनुपम, अलौकिक, अद्भुत तत्व है कि उसका प्राकट्य होने पर श्री राम तत्व से दूसरी भेद और भिन्नता शेष नहीं रहती। अर्थात मानव को स्वतः योग बोधक प्रेम की प्राप्ति होती है। भोग मोह आसक्ति ही की निवृत्ति तथा योग बोध प्रेम की प्राप्ति मानव मात्र की अपनी मांग है। मांग ऐसे नहीं कहते मांग उसे नहीं कहते जो अपनी पूर्ति में आप समर्थ न हो। कारण मांग उसी की होती है जो अपना जीवन है। जाने हुए असत के संग से काम अर्थात दृश्य का आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके होते ही मांग दब जाती है और अनेक कामनाओं का जन्म हो जाता है। कामनाओं की उत्पत्ति, पूर्ति, आपूर्ति के कारण मानव पराधीनता, जड़ता एवं अभाव के अभाव में आबद्ध हो जाता है, किंतु फिर भी स्वाभाविक मांग का नाश नहीं होता। सत्संग के द्वारा मांग सबल तथा स्थायी हो जाती है। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों मांग होती है, त्यों त्यों काम का नाश स्वतः हो जाता है। यह अनंत का मंगलमय विधान है। सर्वांश में काम का नाश होते ही मांग स्वतः पूरी हो जाती है। सर्वांश में काम का नाश होते ही मांग स्वतः पूरी हो जाती है और फिर प्रियता और प्रेमास्पद का अविनाशी चिन्मय रस रूप विहार ही शेष रहता है। यह शरणागत साधकों का अनुभव सिद्ध सत्य है। मानव जन्म जात साधक है। साधन तत्व उसका जीवन है। असत्य के संग से असाधन उत्पन्न होता है। यह साधक का अपना प्रमाद है, जिसकी निवृत्ति एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। प्रमाद कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, अपितु वह मानव ही मानव की भूल से ही उत्पन्न होता है। जो भूल जनित है, उसकी निवृत्ति भूल रहित होने से ही होती है। भूल का ज्ञान जिस ज्ञान से होता है, वह ज्ञान अनंत का प्रकाश है, जो श्री राम कृपा से मानव को नित्य प्राप्त है। प्राप्त ज्ञान का आदर तथा प्राप्त बल का सदुपयोग एवं श्री राम तत्व में
विकल्प रहित आस्था सत्संग है, जो मानव का अपना स्वधर्म है। स्वधर्म निष्ठ होते ही असाधन का नाश, साधन की अभिव्यक्ति तथा साधन और जीवन में एकता हो जाती है, जिसके होते ही साधक का अस्तित्व साधन तत्व से भिन्न कुछ नहीं रहता। समस्त साधन साधन तत्व में विलीन हो जाते हैं। जब तक साधन और असाधन का द्वंद्व रहता है, तब तक साधक और साधन तत्व में भिन्नता रहती है। सर्वांश में असाधन का नाश होते ही साधक का अस्तित्व साधन से भिन्न कुछ नहीं रहता, अर्थात अखंड स्मृति, अगाध प्रियता एवं नित्य जागृति ही शेष रहती है। जो वास्तविक जीवन है, वह सर्वमान्य सत्य है कि दृश्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु उसके उत्पत्ति विनाश का क्रम है। जिसकी स्थिति नहीं है, उसके अस्तित्व में आस्था रखना भूल है। इस दृष्टि से अनुत्पन्न हुए तत्व में ही आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना चाहिए। उत्पत्ति का आधार, प्रतीति का प्रकाशक, अनादि अनंत श्री राम तत्व ही है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूरक श्री राम तत्व से आत्मीय संबंध स्वीकार करना तथा ज्ञान पूर्वक दृश्य से असंग होना ही निर्मम निष्काम होकर प्राप्त बल का सदुपयोग करना जीवन का सत्य है। सत्य को स्वीकार करने से ही मानव का सर्वतोमुखी विकास होता है। आत्मीयता से ही अखंड स्मृति तथा अगाध प्रियता उदित होता है, जिसके साथ ही साधक साधक तत्व से अभिन्न हो जाता है, अर्थात मानव का अस्तित्व अगाध प्रियता से भिन्न कुछ नहीं रहता। सर्वप्रियता का ही विवेकात्मक रूप स्वाधीनता एवं क्रियात्मक रूप उदारता है। उदारता से जीवन जगत के लिए और स्वाधीनता से अपने लिए, एक प्रियता से प्रभु के लिए उपयोगी होता है। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम श्री राम तत्व की ही महिमा एवं मानव के विकास की चरम सीमा है। महामहिम श्री राम तत्व के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार करना प्रत्येक सजग मानव के लिए अनिवार्य है। स्वीकृति कोई अभ्यास नहीं है, अपितु अविचल विश्वास है। विश्वास से संबंध सजीव होता है और संबंध से स्मृति तथा प्रियता उदय होती है। श्री राम तत्व साध्य तत्व है। मानव साधक है। साध्य की अगाध प्रियता ही साधक का स्वरूप है। इस दृष्टि से साधक और साध्य अर्थात प्रेमी और प्रेमास्पद का नित्य विहार ही श्री सीताराम तत्व है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। मिथिला में श्री राम का श्री सीता जी से प्रथम मिलन। विभिन्न कल्पों के कवियों की कमनीय भावनाएं। लेखक पूज्य श्री प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी। जुग जुग में अवतार ले ही रघुवंश विभूषण, ते अपराधी अधम लखे लीलनी मह दूषण। कल्प भेद ते कबहू करे कुछ लीला स्वामी, सब लीला तिन रूप करे तो अंतर जामी। जब जस चाहे भगतन गण, तब ते सही प्रभु बने। जाके देवे बुद्धि जस, तब ते सही कभी बने। श्री सीताराम का चरित्र जन जन के अंतःकरण में व्याप्त हो गया है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर जितना साहित्य निर्माण हुआ है, उतना स्यात ही किसी नायक पर हुआ हो।
भगवान वाल्मीकि महामुनि द्वारा निर्मित ग्रंथ ही शतकोटि प्रविस्तरम माना जाता है, फिर अन्य कवियों की तो कथा ही क्या है। राम सब के हैं, वे किसी एक के नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपगंधन्ते तास्तथैव भज्याभ्यम। जो मुझे जिस भाव में भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। इसीलिए अपनी अपनी भावना के अनुसार श्री सीताराम जी के चरित्र भी भिन्न भिन्न हैं। मैंने सुना है, धोबियों के लोकगीतों में आता है, सीता जी गोदावरी के किनारे कपड़े धो रही थी, वहीं रावण आया और सीता जी को ले गया। वन में रहने वाले कोल भील आदि वनवासी जातियों के लोकगीतों में भी रामचरित्र गाया जाता है। उनमें सीता जी के परित्याग का बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के चरित्र का भिन्न भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। और कल्प भेद से वे सभी सत्य है। यहाँ पर हम एक ही प्रसंग के कुछ अंश को भिन्न भिन्न कवियों की भावनाओं के आधार पर वर्णन करेंगे। इसी से पाठक समझ जाएंगे कि सबके वर्णन करने की शैली कितनी पृथक पृथक है। यह प्रसंग है मिथिला में श्री सीता जी और श्री राम जी का सर्वप्रथम मिलन कहाँ और कैसे हुआ। प्रथम वाल्मीकि रामायण को लीजिए। वाल्मीकि जी की सीता जी की 6 वर्ष की है। प्रथम वाल्मीकि रामायण को लीजिए। वाल्मीकि जी की सीता जी 6 वर्ष की हैं। वे लौकिक बातें नहीं जानती, सुंदरता की तो मूर्ति ही हैं। सीता जी का स्वयंवर नहीं था। महाराज जनक कोई धर्म यज्ञ कर रहे थे, उसमें राम लक्ष्मण जी को लिए हुए विश्वामित्र जी पहुंच गए। ऋषियों ने राम जी को न तो विवाह का ही लालच दिया और न सीता जी के ही संबंध में कुछ कहा। हाँ, शिव जी के धनुष की बड़ी प्रशंसा की। क्षत्रिय कुमार होने के कारण श्री रामचंद्र जी के अंदर उसे देखने की उत्कंठा होना स्वाभाविक था। मिथिला पहुंचने पर महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र का स्वागत सत्कार किया। दूसरे दिन सत्कार पूर्वक उन्हें अपने महलों में बुलाया और कहा, भगवान, मेरे योग्य कोई आज्ञा हो तो बताइए। इस पर विश्वामित्र जी ने इतना ही कहा, राजन, ये दोनों बालक दशरथ जी के पुत्र हैं। दोनों लोक विख्यात क्षत्रिय क्षत्रिय वीर हैं। तुम्हारे यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष है, उसे देखने की इन दोनों की बड़ी इच्छा है। इस उस धनुष को देखने उन्हें दिखला दिखलवा दीजिए। उसे देख कर ये संतुष्ट हो जाएंगे। जनक जी ने वही धनुष को मंगवा कर दिखा दिया और कह दिया, राम यदि इस धनुष की डोरी को चढ़ा देंगे तो मैं अपनी कन्या इन्हें दे दूंगा। श्री राम ने धनुष को चढ़ाया ही नहीं, तोड़ भी डाला। दशरथ जी को समाचार दिया गया। वे बारात सजा कर आए। ब्याह के सब साज सजाए गए। जब विवाह वेदी पर श्री राम जी आए, तब सर्वप्रथम श्री सीता और श्री राम का साक्षात्कार हुआ। अध्यात्म रामायण में भी उनका स्वयंवर नहीं रचाया गया। राजा के यहाँ एक विशाल धर्मज्ञ था। उसमें
विश्वामित्र जी आए और जनक जी से कहा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा विशाल शिव जी का धनुष है। ये राम उसे देखना चाहते हैं, देख कर लौट जाएंगे। राजा ने मंत्रियों से कहकर धनुष मंगवा दिया। मंत्री जन धनुष लेने चले गए। तब राजा ने धीरे से विश्वामित्र जी से कह दिया, यदि राम धनुष पर डोरी चढ़ा देंगे तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके ही साथ कर दूंगा। राम जी ने खेल ही खेल में धनुष को उठाकर चढ़ा दिया और उसके दो टुकड़े कर दिए। जब यह समाचार रनिवास में पहुंचा, तब सीता के हर्ष का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे सभी अलंकारों से अलंकृत होकर अपने दाहिने हाथ में स्वर्णमयी बहुमूल्य माला लेकर मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री रामचंद्र जी के समीप आई। उनका वर्ण स्वर्ण के सदृश था। वे मुक्तहार, कर्णफूल और पायजेब आदि बहुमूल्य आभूषणों से विभूषिता थीं तथा शरीर पर बहुमूल्य अति उत्तम साड़ी पहने हुए थी। सीता जी ने बड़ी ही सरलता से विनम्रता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए वह जयमाला श्री राम जी के गले में डाल दी। यहाँ सर्वप्रथम भेंट धनुष भंग के पश्चात विवाह होने के पूर्व ही हो गई। दोनों ही सयाने थे, अतः उस प्रथम मिलन में दोनों को कितनी प्रसन्नता हुई होगी यह अवर्णनीय है। आनंद रामायण कार ने श्री राम और श्री सीता जी का अपूर्व मिलन कराया। आनंद रामायण में नियमानुसार सीता जी का स्वयंवर रचा गया है। देश विदेश से सहस्त्र राजकुमार आए हैं। विश्वामित्र जी भी राम लक्ष्मण को लेकर एक आम के बगीचे में ठहरे हैं। वहां श्री विश्वामित्र जी अपने एक शिष्य से चुपके चुपके महाराज जनक को संदेश भेजते हैं, मैं सीता उर्मिला के विवाह के लिए राम लक्ष्मण को लाया हूँ। उनका तुम वर की भांति स्वागत करो। राजा ने वही किया। हाथियों पर बैठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली। इससे अन्य राजाओं को संदेह हुआ कि हमारा तो ऐसा स्वागत नहीं किया गया, कहीं जनक ने चुपके से सीता को राम के लिए दे तो नहीं दिया। स्वयंवर स्वयंवर सभा लगती है। राजा अपना प्रण सुनाते हैं। राजा राजकुमार धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह नहीं उठता। रावण से भी नहीं उठता। रावण धनुष के उलट जाने से उसके नीचे दब जाता है, मरणासन हो जाता है। वह मर जाएगा यह सोचकर जनक जी कहते हैं, इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं जो रावण के प्राण बचा सके। तब गुरु की आज्ञा से श्री राम जी जाकर रावण को बचाते हैं। तभी सीता जी राम जी के दर्शन करती हैं। धनुष भंग के पूर्व ही दिव्य महल की छत पर सीता जी वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर आती हैं। श्री रामचंद्र जी की लोकाभिराम छवि को देखकर सीता जी के संपूर्ण शरीर में वेद चुने लगता है। वे अड़बड़ाकर अपने आसन से उठकर अपनी सखी तुलसी के गले में हाथ डालकर कहती हैं, कहाँ ये कोमलांग सुकुमार राजकुमार और कहाँ पर्वत के सदृश कठोर यह धनुष। ये इसे कैसे चढ़ा सकेंगे। ये चढ़ा सकें या न चढ़ा सके, मैं तो श्री राम को छोड़कर किसी अन्य से विवाह
करूंगी ही नहीं। हे शंभु, हे विधे, मैं आप सब से अचल परास कर भीख मांगती हूँ, विनय करती हूँ कि आप सब इस धनुष को फल के समान हल्का कर दें। श्री राम जी के भुजबंदों में प्रवेश करके उन्हें अमित बल प्रदान करें, जिससे श्री राम धनुष को चढ़ा सकें और मैं उनकी अनुगामिनी बनकर मुनि व्रत धारण करके 10 वर्षों तक उनके साथ वनों में भ्रमण कर सकूं। यहाँ सीता जी ने तो सर्वप्रथम धनुष भंग के पूर्व ही श्री राम को देख लिया, किंतु श्री राम ने श्री सीता जी को धनुष भंग के अनंतर ही देखा। वह दर्शन भी अनिर्वचनीय ही हुआ। श्री राम ने सहज भाव से धनुष तोड़ दिया। अब सीता जी के आनंद का क्या कहना। उनका समस्त शरीर रोमांचित हो गया। उन्हें कभी उत्कंठा हो रही थी उन्हें बड़ी उत्कंठा हो रही थी, कब जाकर मैं अपने हृदय सर्वस्व प्राणनाथ जी से मिलूं। वे अपलक भाव से निर्निमेष दृष्टि से एक टक श्री राम को ही निहार रही थी। तभी महाराज जनक का संदेश आया। श्री राम को जयमाला पहनाने सीता मंडप में आए। भावोद्रेक में भरी सीता ने सर्वप्रथम अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया। फिर सखियों ने घिरी हुई हथनी पर बैठकर सखियों से घिरी हुई हथनी पर बैठकर सभा मंडप की ओर चली। श्री सीता जी की उस प्रथम मिलन की शुभ यात्रा का कवि ने जैसा सजीव वर्णन किया वह अपूर्व है। मंडप में पहुंचने पर वे हथनी से उतारी गई। फिर लजाती